हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो फैमिली, जय माता दी। कैसे चल रहे हैं आप सबके नवरात्रे। मेरे नवरात्रे तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। आशा है आप सब भी नवरात्रों में कुछ ना कुछ पूजा और प्रतिष्ठा ज़रूर कर रहे होंगे। ये नवरात्रे हमारे साल के सबसे अच्छे दिनों में से एक है। तो आइए आज आपको सुनाते हैं एक व्यापारी की कहानी और दिखाते हैं कि माँ दुर्गा कैसे कैसे किन किन रूपों में आके सबकी मदद करती हैं। एक गांव था, उसमें एक व्यापारी था। व्यापारी छोटा व्यापारी था, मगर वो था बहुत लालची किस्म का व्यापारी था। और सामान, जो भी मार्केट में सामान होता था, अनाज, दालें, ये सब तरह इसको ना स्टॉक कर लेता था। और फिर जब मार्केट में इसकी शॉर्टेज हो जाती थी ना, तो बहुत महंगे दामों पे बेचता था। बहुत खुश होता था कि मैंने आज इतना मुनाफा कमाया। ये सब चीज़ें वो करता था। उसको बड़ी खुशी होती थी बहुत सुपर महंगे दामों में चीज़ें बेचकर और उसमें मोटा मुनाफा कमाना। और उसका ख्वाब था कि उसका सपना था कि मैं बहुत अमीर बन जाऊँ, बहुत अमीर हो जाऊँ। उसकी पत्नी थी राधा। उसको बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं था। राधा को जिस तरह का उसका बिहेवियर होता था व्यापारी का, वो बिल्कुल भी राधा को पसंद नहीं था। वो राधा से हमेशा पैसों की, व्यापार की बात करता। और राधा दुर्गा माँ की सच्ची भक्त थी। राधा को ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो एक दिन उसको पता चला कि मार्केट में राशन, सामान, ये सब ना बहुत सस्ता हो गया। तो इसने क्या किया कि ये जाके ना ये सारे सामान को खरीद लाता है। खरीद के लाता है ऑटो में लोड करके लाता है। और ये सारा सामान जी जो है इसके गोडाउन में उतर रहा होता है। बहुत सारी सरसों लाता है, बहुत सारा अनाज ले आता है, दालें ले आता है, चावल ले आता है और मसाले ले आता है। अब ये बेचेगा नहीं मार्केट में, इनको तब तक रखेगा जब तक ये मार्केट में इन सारे मसालों के, राशन की शॉर्टेज ना हो जाए। और शॉर्टेज के बाद फिर ये धीरे धीरे अपना स्टॉक बेचना शुरू करता है। तो जी ये सामान ले आता है और सामान इसके गोडाउन में अनलोड हो रहा होता है। तो वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा आती हैं। बूढ़ी अम्मा जो हैं वो इसके ऑटो से, टेम्पो से टकरा जाती हैं। जिस गाड़ी में सामान होता है ना, व्हीकल में राशन अनलोड हो रहा होता है, उससे अम्मा टकरा जाती हैं। तो ये अम्मा को देखकर इसको बहुत गुस्सा आता है। ये अम्मा बूढ़ी अम्मा को देखकर बहुत डांट लगाता है। उनको बोलता है तुम ब्लाइंड हो, तुम ऐसे, मतलब ऐसी ऐसी बातें करता है, गुस्सा करता है। और बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम लोग कैसे हो, तुम लोग कैसे हो। जहाँ तुम लोगों ने देखा कि कोई अमीर आदमी या अमीर पैसे वाला बंदा है, तो तुम वहीं जाते हो भीख मांगने के लिए। तो अम्मा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू भीख मत दे, तेरे पास देने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है। अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो कम से कम कड़वे बोल तो मत बोल, बुरी बात और इनकरेक्ट इनकरेक्ट बात, अपशब्द तो मत बोल। तो जी अम्मा ये बोलकर वहाँ से क्रोधित होकर चली जाती है। ये अम्मा को डांटता डपटता है और उसके बाद ये घर आ जाता है। तो अब अम्मा जी क्रोधित हो गई और चली गई। ये घर आके अपनी वाइफ को बताता है, उसके बाद राधा को। उसके बाद अगले ही दिन, 2-3 दिन ये न्यूज़ में पढ़ता है कि जो सामान था सस्ता, जो इसने परचेज़ किया था जिस दाम पर, वो सामान उससे भी कम दाम में अवेलेबल है मार्केट में। यानी कि महंगे होने के बजाय सामान और सस्ता हो गया। तो ये बड़ा शॉक्ड होता है कि मार्केट में आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। जब सामान सस्ता होता है मैं खरीदता हूँ और हफ्ता 10 दिन में चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं और मैं हमेशा मोटे मुनाफे पे बेचता था। लेकिन अब इसको ये लग रहा है कि ये मैंने जिस प्राइस पे सामान खरीदा है, जिस रेट पर सामान खरीदा है, उससे भी कम रेट में सामान मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, दाम बढ़ने के बजाय दाम घट कैसे गए। तो जी इसका बड़ा बुरा वक्त आता है। उस टाइम इसके ऊपर बड़ा उधार चढ़ा होता है, इसका सामान नहीं बिकता क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतना सस्ता सामान बिक रहा है, इससे कोई नहीं खरीदता। दिन प्रतिदिन सामान की कीमत, ऐसे ही अखबारों में आता है, हर 2-3 दिन में, 3-4 दिन में सामान की कीमत गिर रही होती है। तो ये जो है इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली उधार चढ़ता है और इसके पास प्रॉफिट नहीं होता। और ये अपने फ्रेंड्स को या अपने मार्केट में जो इसने पैसा उठाया होता है ये वो दे नहीं पाता है। तो जी क्या होता है कि ये पैसा धीरे 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 ये गरीब हो जाता है और लोग इसको सामान भी देना बंद कर देते हैं, परचेज इसको करने नहीं देते हैं सामान, और पुराना उधार इसका चुकता नहीं होता है। तो अल्टीमेटली
ये बहुत गरीब हो जाता है, अब इसका सारा कुछ बिक जाता है, घर वर ये सब इसका बिक जाता है और ये बड़ी दरिद्रता में अपना जीवन जी रहे होते हैं। इसकी पत्नी जो है कई बार पहले भी प्रसाद भगवान का लगा के लाकर इसके पास लगा लाती थी, लेकिन ये उसको बोलता था कि तुम ये क्या बात कर रही हो, ये क्या बेकार सी बात कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ काम की बात कर रहा हूँ, देखो दाम बढ़ रहे हैं ये वो, और तुम मेरे को क्या ये बेकार सा प्रसाद ला के खिला देती हो। इसने ऐसे बोला कई बार अपनी वाइफ को। तो इसकी वाइफ बड़ी दुखी होती है और वो मंदिर में जाती है, माँ दुर्गा की पक्की भक्त होती है। माँ दुर्गा को जाके बोलती है कि हे माँ, अब ये कैसी विपदा आन पड़ी है, इस विपदा को दूर करो माँ। अगर ये विपदा दूर नहीं हुई तो मैं और मेरे पति यानी आपके हम दोनों बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे माँ, हम दोनों तो मर जाएंगे, हमारी जान चली जाएगी। क्या आप फिर बर्दाश्त कर पाओगी कि आपके बच्चों की जान निकल जाए? आप क्या कैसे बर्दाश्त करोगी माँ? माँ कुछ तो करो, मुझे इस तकलीफ से बाहर निकालो। ऐसा करके राधा भगवान से प्रार्थना करती है। और जैसे ही वो मंदिर में बैठी होती है दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने, पास में वही बूढ़ी माता जी आती हैं, बूढ़ी अम्मा जी आती हैं और उसको बोलती हैं, बेटा क्या हुआ? तो उसने कहा कि माँ, अम्मा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और बड़ी दरिद्रता में है हम लोग, हमारे पे बहुत उधार चढ़ा है, हमने जो माल खरीद के रखा था वो भी चला गया, हमें कोई नया माल भी नहीं दे रहा और हमारा माल बिक भी नहीं रहा, हमारे पे इतना उधार चढ़ा हुआ है, अब हम क्या करें, हमें बड़े बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। तो माँ कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसा करो कि कुछ दिन में 2-3 दिन में नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो तुम माँ दुर्गा, माँ आदि शक्ति के दुर्गा सप्तशती के पाठ करो। दुर्गा सप्तशती में जो पाठ लिखा है, जो महात्म्य लिखे हुए हैं उसके पाठ 12-13 पाठ होते हैं, तुम वो कर लो। तो उसका तुम पाठ का पठन करो, उन पाठों को तुम पढ़ो नवरात्रों में डेली, तो तुम्हें इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। कह के बूढ़ी माता जी चली जाती हैं। ये घर आती है, 2-3 दिन के बाद नवरात्रे शुरू होते हैं और फिर से राधा ने पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे ही राधा पाठ करना शुरू करती है, 2-3 दिन बीतते हैं, उसका पति भागते भागते उसके पास आता है और बोलता है कि देखो देखो कि ये दाम बढ़ गए हैं, दाम बढ़ गए हैं। तो वो थोड़ा सा पैसा किसी से उधार लेके सामान ले आता है और उनको बहुत महंगे दामों में बेच देता है। और इसके बाद तो ऐसा ही होना शुरू हो जाता है, जब भी वो थोड़ा सामान लाता है उसको महंगे दाम में बेचता है, उसको अच्छा मुनाफा भी हो जाता है। और इस तरह करते करते वो वापस अमीर हो जाते हैं और पहले से भी ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। अब वो अपना सामान खरीद के कॉन्स्टेंटली महंगे दाम में अच्छे दाम में बेच देता है। और फिर वो अब राधा अपने पति को बोलती है कि देखा, ये सब दुर्गा माँ ने किया है, दुर्गा माँ का पूजन करो। तुम दुर्गा माँ का तुमने प्रसाद ठुकराया, बूढ़ी अम्मा माता के साथ तुमने इल ट्रीट किया, मिसबिहेव किया, इसीलिए हमारे पे बुरा दिन आ गए, क्योंकि माँ क्रोधित हो गई थी। अब तुम माँ से क्षमा मांगो। फिर वो दोनों मंदिर जाते हैं और दुर्गा माँ से क्षमा मांगते हैं और फिर बिना नवरात्रों के भी वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। और इससे पहले भी दोनों ने नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया होता है, जो कि दुर्गा माँ की एक भक्ति की किताब है। उसमें अलग अलग दुर्गा कवच, दुर्गा देवी सूक्तम, इन सब का पाठ लिखा हुआ, देवी कवच, ये सब लिखे रहते हैं। तो इनका पाठ करने से वो बोलती है अपने पति को कि हमारे दिन फिरे हैं, इसलिए अब तुम दुर्गा माँ के प्रसाद को कभी मत ठुकराना। मैं कभी पूजा करूँगी, तुम्हें दुर्गा माँ, देवी माँ का प्रसाद ला के दूँ, तो प्लीज़ उसको फेंकना मत या उसको बुरा भला मत कहना। और कोई भी अगर बूढ़ा भली चंगी उम्र का आदमी आ जाए या स्त्री औरत कोई अम्मा आ जाए, तो या कोई भी आ जाए, या तुम उनको बुरा भला मत कहो। तुम किसी भी एल्डर को डिसरिस्पेक्ट मत करो। क्या पता किस रूप में भगवान भी आते हैं, तो हमें भगवान को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना और हमें लोगों को भी नहीं करना। तो ऐसे कह के दे स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। तो उनके दिन फिर जाते हैं और बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। तो यही मेरा आज का भी मैसेज है कि हम भगवान में पूरा विश्वास रखें। जब भी हम भगवान में पूरा विश्वास रखेंगे तो माँ हमारी सहायता के लिए ज़रूर आएंगी। ऐसा माँ ने, भगवान ने हमेशा कहा है। आप किसी भी भगवान को मानिए, किसी भी शक्ति को मानिए, लेकिन आप विश्वास के साथ मानिए। आपका विश्वास ही आपको आगे तक लेके जाएगा। हमें हमारा विश्वास ही आगे तक लेके जाता है और भगवान की भक्ति करवाता है। तो मेरे कहने का यही पर्पस था कि हम जब भी बुलाएंगे माँ दौड़ी चली आती हैं।
तो ठीक है जी, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए। थैंक यू। मिलते हैं कल फिर एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।